बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए समर स्पेशल जामुन सोडा की रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस झुलसती गर्मी में आप ठंडा ठंडा कोई ड्रिंक बनाएं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती ही है, और साथ ही आप इस ड्रिंक को रेस्टोरेंट या फिर कैफे स्टाइल में प्रेजेंट करें तो गर्मी का एहसास ही मिट जाता है। यकीनन आपने जामुन सोडा का नाम पहली बार सुना होगा। नाम की तरह टेस्ट में बहुत ही यूनिक और रिफ्रेशिंग है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए जामुन सोडा को बनाना स्टार्ट करते हैं। जामुन सोडा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जामुन ली है। ये तकरीबन 1 पाव से कम है। अब सबसे पहले इसके सीड्स निकाल कर अलग करेंगे। जामुन इसके लिए आप थोड़ी मोटी मोटी ही लीजिएगा, उसमें आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि इसका सीड पतला होगा और इसका पल्प ज्यादा होगा। ये देखें, बस इसी तरह से सारे जामुन के सीड्स निकाल कर अलग कर लिए थे मैंने। इसको साइड पर रखते हैं। अब इस सोडे को कैफे या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करने के लिए ग्लास के ऊपर साइड्स पर थोड़ा सा इस तरह से लेमन जूस लगाएंगे। लेमन जूस लगाने के बाद अब अगर आपके पास कैस्टर शुगर हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अब मेरे पास कैस्टर शुगर नहीं है तो मैं यहाँ पर नॉर्मल चीनी का यूज कर रही हूँ। अब ग्लास पर लेमन जूस लगाने के बाद इस तरह से ग्लास को चीनी में कोट करेंगे। जूसेस को अगर आप इस तरह से अपने गेस्ट या फिर घर वालों को सर्व करेंगे तो इसके टेस्ट के साथ इसके लुक्स पे भी आपको 10 on 10 मिलेंगे। और बस ये ग्लास हमारा सोडा के लिए रेडी हो चुका है। अब मेन स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो सोडा बनाने के लिए जामुन ऐड करेंगे ब्लेंडर में। साथ ही इसमें 1 पिंच नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, काला नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, और इसमें हाफ कप क्रश की हुई आइस ऐड करेंगे। अब बस 1 मिनट तक इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी, यहाँ पर जामुन और तमाम स्पाइसेस को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसको ग्लास में 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। चाहें तो आप इसमें मजीद आइस भी ऐड कर सकते हैं। और फिर ग्लास में व्हाइट सोडा ड्रिंक ऐड करेंगे। इस जामुन सोडा का जब आप सिप लेंगे तो फ्रेश जामुन का जो फ्लेवर मुंह में आएगा बहुत ही अमेजिंग लगता है। इसको आप अपने स्पेशल डिनर में बना सकते हैं। हैवी खाने के बाद बहुत ही अच्छा रहता है ये। और जो जामुन के साथ हमने सोडा ड्रिंक को रेडी किया है तो जामुन की जो तासीर है वो वैसे ही ठंडी होती है, जो कि पेट को राहत देती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसके बाद एंड में थोड़ा सा लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ हमारा लाइट रिफ्रेशिंग कूल जामुन सोडा रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है देखने में, और टेस्ट में तो बहुत ही अमेजिंग बनता है। अब महंगे सोडा ड्रिंक के लिए इतनी गर्मी में आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में बनाएं और एंजॉय करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग सा, बहुत ही टेस्टी मोहब्बत का शरबत। इतने मजे का बनता है कि जब आप इसका सिप लेंगे और तरबूज को इसके साथ खाएंगे तो सिप के साथ तरबूज का आपको इसमें बहुत ही क्रिस्पी फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत ही मजे का लगता है। बहुत ही इजी और क्विक से बनने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मोहब्बतों भरा शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को बॉईल कर लिया है। आप टेट्रा पैक वाले दूध का भी यूज कर सकते हैं। उसको गर्म कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे कि गर्म दूध में ही चीनी ऐड करेंगे। 1 कप चीनी का यूज किया है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए। हम अगर ठंडे दूध में चीनी ऐड करते तो वो डिजोल्व होने में टाइम लेती, इसलिए मैंने गर्म दूध में ही चीनी ऐड की है ताकि ये जल्दी से डिजोल्व हो जाए। तो जी, यहाँ पर चीनी अच्छी तरह से डिजोल्व हो चुकी है। अब दूध को हमने और अच्छे से चिल होने देना है। तब तक नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रूट कट कर लेते हैं। तरबूज ऐड करेंगे इसमें हम हस्बे ज़रूरत। मेरे पास ये तकरीबन 2 kg का तरबूज था। जब मैं इसका छिलका रिमूव करके इसको शरबत में ऐड करूंगी तो ये तकरीबन 1 kg या 750 ग्राम्स रह जाएगा, इसलिए मैं सारा ही इसमें ऐड करूंगी। अब तरबूज को हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। चैनल पर अगर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, तरबूज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इतनी देर में दूध भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब दूध को एक बड़े पॉट में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें आधा कप लाल शरबत जो भी आपके घर में हो वो ऐड करेंगे। लाल शरबत भी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तरबूज ऐड करेंगे इसमें। तरबूज ऐड करके भी इसको मिक्स कर लेंगे। बर्फ ऐड करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत,
और शरबत को अच्छी तरह से हिलाकर इसको खूब अच्छी तरह से चिल कर लेंगे। आप इसमें आइस ऐड नहीं करना चाहें तो आप चीनी की क्वांटिटी इसमें कम कर दें, क्योंकि बर्फ़ की वजह से ही हमने इसमें चीनी ज़्यादा ऐड की थी। जब आइस मेल्ट होगी तो इसका चीनी का लेवल खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए अगर आपने बर्फ़ ऐड नहीं करनी तो आप चीनी इसमें कम ही ऐड कीजिएगा। बस ये मोहब्बतों भरा शरबत हमारा रेडी हो चुका है और ये इतने मज़े का बनता है कि जब आप इसका सिप लेंगे और तरबूज को इसके साथ खाएंगे तो सिप के साथ तरबूज का आपको इसमें बहुत ही क्रिस्पी फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। अब जबकि शिद्दत की गर्मी होने लगी है, जिस समय थकावट महसूस होने लगती है, इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को सिर्फ 1 मिनट में बनाइए, आपको पी के मज़ा आ जाने वाला है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल ठंडे, कूल, रिफ्रेशिंग, टेम्पटिंग और टेस्टी पीच स्क्वॉश की रेसिपी। मार्केट से जो स्क्वॉश और इंस्टेंट सिरप मिलते हैं उनको तो आर्टिफिशियल फ्लेवर और डिफरेंट केमिकल्स ऐड करके बनाया जाता है, मगर ये पीच स्क्वॉश मैं फ्रेश पीचेस से बनाऊंगी, जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो चलिए रिफ्रेशिंग पीच स्क्वॉश को बनाना स्टार्ट करते हैं। पीच स्क्वॉश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश 1 kg पीचेस यानी आड़ू ले लिए हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इसकी स्किन यानी छिलका रिमूव करके इसको रफली हमने काट लेना है। आज आड़ू से हम पीच स्क्वॉश बना रहे हैं और आड़ू के तो बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन ए होता है, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आड़ू हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एंटी कैंसर है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा करता है और हमारे मैदे के लिए तो बेहद मुफीद है। यानी सिर्फ आड़ू के ही बेशुमार फ़ायदे हैं। इसलिए गर्मियों में इस तरह से फ्रेश फ्रूट से ड्रिंक्स या फिर फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो देखिए यहाँ पर सभी पीचेस को पील करके रफली मैंने काट लिया है। अब इन कटे हुए आड़ूओं को ब्लेंडर में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। आड़ूओं की फाइन प्यूरी हमने बना लेनी है। आधे से 1 ही मिनट लगेगा आपको, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आड़ू ऐसे ही इतने सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए पीचेस की फाइन प्यूरी बनके हमारे पास रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह की फाइन प्यूरी बना लेनी है। अब इसको डायरेक्टली मैं पतीली में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। साथ ही इसमें 2 गिलास पानी मज़ीद शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ब्लेंडर जग में ही 2 कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ। जग को क्लीन करके इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। अब क्या करेंगे कि इस प्यूरी को पकाना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है और साथ ही इसमें 2 कप चीनी ऐड करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसकी जगह पर मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करके अब इसमें एक बॉयल आने देना है। फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम रखेंगे तो इसमें बॉयल आकर ये गिर भी सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर आपको झाग आते हुए नज़र आ रहे होंगे, इसके झाग उतार के आपने फेंक देने हैं। झाग उतारने से क्या होगा कि पीच स्क्वॉश आपका बिल्कुल क्लियर बनेगा। इसी दौरान मेरी आज की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप में से जो लोग चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। देखिए ये झाग मैंने उतार लिए हैं। अच्छा, ये झाग आपने 1 से 2 बार इस पे से उतारने हैं। अब इसमें फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे, 6 to 7 टेबलस्पून। लेमन जूस शामिल करके आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 20 से 25 मिनट तक पकाना है। 20 से 25 मिनट में ही बहुत अच्छा सा थिक हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का थिक हो जाएगा ये 25 मिनट में। ये इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अब ये ठंडा होने के बाद और थिक होगा। पीच स्क्वॉश को फ्रेश पीचेस से हम घर में तो बना रहे हैं, बट इसमें बिल्कुल परफेक्ट मार्केट वाला टेस्ट लाने के लिए इसमें ½ टीस्पून पीच एसेंस ऐड करना ज़रूरी है। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज़ के हर चीज़ के एसेंस आपको मार्केट में ईजिली और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो ये आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगा। साथ ही इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ये नमक चीनी के लेवल को बैलेंस करता है, इसकी जो मिठास होगी वो एकदम आपके हलक में नहीं लगेगी, तो ये भी ज़रूरी है ऐड करना। लास्ट में बिल्कुल परफेक्ट मार्केट वाले पीच स्क्वॉश का कलर देने के लिए इसमें ऑरेंज फूड कलर के 2 ड्रॉप मैं ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें। बस ये पीच स्क्वॉश अब बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑफ करके इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। देखिए यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में पीच स्क्वॉश कम्प्लीटली ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और ये कितना मज़ीद थिक हो चुका है। देखिए हल्का सा दरदरापन बिल्कुल परफेक्ट। इसका लुक, कलर, टेक्सचर और टेस्ट, यकीन करें मार्केट वाले स्क्वॉश भी आपको इसके आगे फेल लगेंगे। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला रेडीमेड स्क्वॉश जो कि आप बाज़ार से लेके आते हैं। तो आप इसको एयरटाइट बॉटल में 20 से 25 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बाहर मत रखिएगा, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है और इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई भी केमिकल हमने इसमें ऐड नहीं किया है, तो ये ख़राब भी हो सकता है। आप एक बार ये पीच स्क्वॉश बना लें, यकीन करें आप मार्केट से लाना छोड़ देंगे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ही घर में बनता है। इसको हमने घर में रियल पीचेस से बनाया है। हेल्दी रिफ्रेशिंग होने के साथ इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम मेहनत में ये बहुत ईजीली बन जाता है। 1 गिलास पानी में 2-3 टेबलस्पून या फिर हस्बी ज़रूरत ऐड करें और पानी और आइस ऐड करके मिक्स कर लें और इस झुलसती गर्मी को बीट करें, आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। आप यकीन करें आप रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक फील करेंगे।
आज मैं आप सबके साथ आम पन्ने यानी कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आम पन्ने का शरबत गर्मियों में लू लगने से और हीट स्ट्रोक से बचाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ये कैरी का पन्ना आपको बाजार में नहीं मिलता, बल्कि इसके आगे बाजार के महंगे महंगे ड्रिंक्स भी फेल हैं। आम के पन्ने को बनाकर आप इजीली स्टोर या फिर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर ठंडे ठंडे हेल्दी रिफ्रेशिंग आइस कूलिंग देने वाले आम पन्ने को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरी का आम पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम्स यानी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, बस 2-3 ही कैरियाँ इसमें ज़्यादा होंगी आधा किलो से, ये कैरियाँ ले ली हैं। कैरियाँ इसके लिए आप गोल ले लें या फिर इस तरह की ले लें। हम अगर कैरी का पन्ना बनाने के लिए थोड़ी येलोइश जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इस तरह की कैरियाँ ले लें तो वो बेस्ट रहती हैं। इससे कैरी के पन्ने का जायका बहुत मज़े का आता है। कच्ची कैरी हो तो वो भी ले सकते हैं आप। कच्ची कैरी में इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता जितना कि इन कच्ची पक्की कैरियों में होता है। कभी कभी बिल्कुल कच्ची कैरी भी टेस्टलेस निकलती है और कभी कभार बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती है, तो इसमें चीनी भी आपको डबल ऐड करनी पड़ेगी। तो शरबत बनाने के लिए कैरियों को आपने पहले वॉश कर लेना है और फिर इसका छिलका उतार कर अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह की कैरी है, अंदर से ये कहीं कहीं से हल्की हल्की सी पकी हुई है। कैरी के सेंटर से गुठली निकाल कर अलग कर लेंगे। कैरियों को मोटा मोटा रफली काट लेना है। गर्मियों में कैरी का शरबत पन्ना वगैरह बहुत ही फ़ायदा करता है। कैरी की तासीर एकदम ठंडी होती है, जो गर्मी के झुलसा देने वाले मौसम में हमारे लिए नेचुरली कूलर एसी का काम करती है। यहाँ पर सारी कैरियों को मैंने इसी तरह से काट लिया है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी लिया है, यानी 2.5 कप पानी लिया है। इसमें कटी हुई कैरियाँ ऐड करेंगे। मिक्स करके 2 से 4 मिनट तक पहले इसको पका लेंगे कि कैरियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। 2 से 3 मिनट में ही यहाँ पर देखिए कैरियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ। बस अभी कैरियों को हमने इतना ही सॉफ्ट करना है। अब हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। मैं इसमें 2.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप कैरियों के हिसाब से चीनी इसमें ऐड कीजिएगा। इसका अंदाज़ा आप ऐसे कर लें कि आप इसकी चीनी टेस्ट करें तो आपके गले में लगे, यानी एक्स्ट्रा मीठा आपने इसको रखना है, क्योंकि बस यही चीनी हमने इसमें ऐड करनी है। इसके अलावा हम इसमें सिर्फ आइस या फिर पानी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें 2 गिलास पानी मज़ीद शामिल किया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसमें चिपचिपापन ना आ जाए। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकने में। साथ ही साथ आप लोगों में से जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पर, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कैरियों को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका टेक्सचर कि इसका चिपचिपापन कैसा होगा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, बस हल्की सी थिकनेस आ गई है, इसमें हल्का सा चिपचिपापन है। अभी ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। ये कैरियाँ पन्ना बनाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब आधे से 1 घंटे तक इसको ठंडा कर लेंगे, या फिर इतना ठंडा कर लें कि आप इसको ब्लेंड करें तो आपका ब्लेंडर ख़राब ना हो। 1 घंटे के लिए मैंने कैरियों को ऐसे ही काउंटर पर छोड़ दिया था। कैरियाँ कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी हैं। अब एक ब्लेंडर ले लेंगे और इसमें तमाम कैरियाँ ऐड कर देंगे। आम पन्ने को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून काला नमक, यानी ब्लैक सॉल्ट, जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होता है और इससे आम पन्ने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस को छान कर इसमें शामिल कीजिएगा कि इसका पल्प या फिर सीड इसमें ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। लेमन का सीड या फिर पल्प इसमें होगा तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। अब बस एंड में इसमें 20 से 25 फ्रेश मिंट लीव्स ऐड करेंगे। कैरी का फ़ायदा तो मैंने आपको बताया है कि कितनी अच्छी होती है हमारे लिए गर्मी के मौसम में। अब जिस तरह से कैरी के बेइंतहा फ़ायदे हैं, इसी तरह पुदीने के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पुदीना हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और गैस को ख़त्म करता है। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इस आम पन्ने में हमने कैरी और पुदीना ऐड किया है। इन दोनों की तासीर ठंडी है, तो सोचिए कितनी रिफ्रेशिंग और कूलिंग ड्रिंक बनेगी है और इसके फ़ायदे कितने होंगे। सभी चीज़ों को मैंने 2 से 3 मिनट तक फाइन ब्लेंड कर लिया है। एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पानी मौजूद है। अब जैसा कि आजकल कैरी का सीज़न है, हर जगह खूब सारी कैरियाँ आपको मार्केट में देखने को मिल रही हैं। आज मैंने कैरी का आम पन्ना शरबत बनाया है। ऐसे ही कैरी की यूनिक दूसरी रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। एक मैंने कैरी का मीठा अचार बनाया था, दूसरा कैरी की लौंजी। दोनों ही इतनी यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं जो कि बना के आपका दिल खुश हो जाएगा। कैरियों को मैंने फाइन ब्लेंड करके एक बड़े खुले बोल में निकाल लिया है और साथ ही इसमें 2 से 4 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर के शामिल कर दिए हैं। ये फूड कलर ऐड करना है इसमें टोटली ऑप्शनल है। बस कैरी के पन्ने को प्यारा कलर देने के लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि अगर आप ना ऐड करना चाहें तो मत कीजिएगा। बस कलर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना थिक, क्रीमी, कलरफुल आम पन्ना शरबत हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप किसी भी एयरटाइट बॉटल में स्टोर करके फ्रिज या फिर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, या चाहें तो आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज़ कर लें।
एक ग्लास में 1 से 2 क्यूब्स ऐड करके और आइस या फिर सिर्फ पानी ऐड करके अपने इंस्टेंट कूलिंग ड्रिंक को एंजॉय करें। पूरी गर्मी के लिए आप इसको अभी से बना के रख लीजिए। लेकिन ये आम पन्ना इतने मज़े का रिफ्रेशिंग बनता है कि पूरी गर्मी तो दूर की बात है, 1 महीने में ही ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। इतने मज़े का बनता है कि आप इसको रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ग्लास अभी मैं आपको बनाकर भी बता देती हूँ। ग्लास में खूब सारी आइस ऐड करेंगे और फिर इस कैरी के पन्ने को हस्बे ज़रूरत ग्लास में ऐड करेंगे। पानी में इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, ये आइस मेल्ट होकर खुद ही पानी हो जाएगी। और बस फिर एंड में स्पून से मिक्स करके अपने मज़ेदार से आम पन्ने शरबत को कटे हुए लेमन स्लाइसेस और मिंट लीफ से गार्निश कर दूंगी। लीजिए जी, सुपर कूलर रिफ्रेशिंग हेल्दी एनर्जी बूस्टर आम पन्ना शरबत रेडी हो चुका है। इस आम पन्ना शरबत को पीकर आपको रियल में महसूस होगा कि आपकी बॉडी में एसी की कूलिंग आ गई है। इसको हमने पुदीना और कैरी को मिक्स करके बनाया है और दोनों की ही तासीर बहुत ठंडी होती है। आपके मैदे और जिगर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके लिए इंस्टेंट कूलिंग और इंस्टेंट एनर्जी का काम करेगा। कैरी तो बाजार और मार्केट्स की तरह आपके घर में भी मौजूद ही होगी, तो फिर बगैर देर किए किचन में जाइए और अभी से बना लीजिए और बनाकर पूरी गर्मी तक के लिए स्टोर कर लीजिए। मैंगो का सीज़न आते ही आपको मार्केट्स और शॉप्स में आम ही आम हर तरफ देखने को मिलते हैं और फिर मैंगो से ही तरह तरह के डेजर्ट, जूस, शेक्स, आइसक्रीम वगैरह हम बना रहे होते हैं, मगर फिर भी मैंगो स्क्वैश आप मार्केट से खरीद कर ही लाते हैं। आज मैं आप सबके साथ कमर्शियल तरीके से बनाए जाने वाले मैंगो स्क्वैश की कंप्लीट डिटेल रेसिपी वीडियो शेयर करूंगी। आप इसको बनाकर हफ्तों महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्वैश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो फ्रेश मैंगोज ले लिए हैं। अब सबसे पहले मैंगोज को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर इसको पील करके इसका सीड रिमूव कर देना है। अच्छा, जब आप इसका छिलका हटाकर गुठली निकाल देंगे तो इन मैंगोज का वेट रह जाएगा तकरीबन 1 केजी के आसपास, या फिर 50 या 100 ग्राम्स ऊपर नीचे रह जाएगा। अच्छा देखिए, मेरे पास ये जो आम है ये बहुत ज़्यादा रेशे वाले हैं। अब इसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले क्या करना है कि इन मैंगोज को ब्लेंडर में ऐड करके बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करके इसकी प्यूरी बना लेनी है। देखिए, मैंगो प्यूरी बन चुकी है। अब एक बोल पर स्ट्रेनर रख के सारी प्यूरी को छान लेना है। छानने से क्या होगा, जो रेशा भी मैंने मैंगोज में आपको दिखाया था वो अलग हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा रेशे वाले आम थे ये। आम में थोड़ा बहुत या फिर किसी आम में बहुत ज़्यादा रेशा भी होता है, इसलिए इसको छानना ज़रूरी होता है ताकि आम की बिल्कुल फाइन प्यूरी हमें मिल जाए। ये मैंगो प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल इसको एक साइड पे रखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, इस मैंगो स्क्वैश को मैं कमर्शियल तरीके से बना रही हूँ, तो इसके लिए पहले शीरा बनाना होगा। शीरा बनाने के लिए एक पॉट में 1 लीटर पानी शामिल करेंगे, साथ ही इसमें 1 किलो चीनी शामिल कर देंगे। मिक्स करके अब सबसे पहले चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसमें तकरीबन। देखिए यहाँ पर सारी चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून सिट्रिक एसिड यानी टाटरी शामिल करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आजकल चूँकि आम आना स्टार्ट ही हुए हैं तो इसमें खटास है। ये जो आम मेरे पास हैं ये इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून टाटरी ऐड कर रही हूँ। आपके यहाँ मीठे हों तो आप इसमें 1.5 टेबलस्पून या फिर 2 टेबलस्पून तक भी टाटरी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब टाटरी डालकर इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसमें चिपचिपापन यानी थिकनेस आ जाए। ओवर कुक आपने इस चाशनी को नहीं करना है, वरना इसमें करवाहट आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये शीरा बन चुका है। ये देखिए इसकी थिकनेस यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप आप स्पून पर ले लें। 5 सेकंड तक वेट करें, इसको ठंडा कर लें, फिर इसको चेक कर लें। देखें इसकी थिकनेस, इसका चिपचिपापन बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब इसी स्टेज पर मैंगो प्यूरी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। मिक्स करके अब इन दोनों चीज़ों को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक तार सा ना बनने लगे। जैसा कि अक्सर मिठाई वगैरह के लिए चाशनी बनाई जाती है, इस तरह से इसकी थिकनेस हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 4 से 5 मिनट ही लगेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंगो स्क्वैश हमारा रेडी हो चुका है। देखिए, देख रहे हैं आप इसकी थिकनेस। ये एक तार की चाशनी जिस तरह से मिठाई वगैरह के लिए बनाते हैं उस तरह से बनने लगी है। इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि स्पून के सेंटर में आप इसको फिंगर से मार्क करें तो ये दोनों लाइंस आपस में मिलनी नहीं चाहिए। सो इट मीन्स कि मैंगो स्क्वैश रेडी है। कमर्शियल तरीके से बनाए जाने वाले तमाम सिरप्स और स्क्वैश वगैरह में कलर्स लाजमी ऐड किए जाते हैं, तो 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत फूड कलर शामिल कर देंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून सोडियम बेंजोएट ऐड करेंगे। सोडियम बेंजोएट क्या करता है, ये तमाम जितने भी कैन वाले सिरप, जूस, फूड्स वगैरह होते हैं, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ को आपने लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना होता है, इसमें लाजमी ऐड किया जाता है। ये बहुत ही काम की चीज़ है, आप थोड़ा सा ले लें फिर आपके बहुत काम आता है ये। मिक्स करके मैंगो स्क्वैश को कम्प्लीटली ठंडा होने देना है।
अब देखिए यहाँ पर स्क्वाश कम्प्लीटली ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो इसमें लास्ट में एक चीज़ शामिल करेंगे, वो है मैंगो एसेंस। ये शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। मैंगो एसेंस क्या करता है, एक अच्छा सा अरोमा देता है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह को जब आप थोड़ा सा पका लें तो इसकी खुशबू और टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसमें प्यारी सी खुशबू और फ्लेवर देने के लिए इसमें एसेंस लाजमी शामिल किया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस, इसका टेक्सचर देखें आप, जो कि बाज़ार के महंगे स्क्वाश में होता है ना, बिल्कुल सेम वही टेक्सचर, कलर और टेस्ट तो आपको बिल्कुल वही मिलेगा जो कि आपको मार्केट के मैंगो स्क्वाश में मिलता है। इस मैंगो स्क्वाश को आप किसी भी ग्लास या फिर प्लास्टिक बॉटल में स्टोर कर लें। बॉटल में स्टोर करने से पहले आप बॉटल को गर्म पानी से अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लें, इसमें मॉइस्चर या फिर पानी वगैरह ना हो। फिर इंशाल्लाह महीनों तक भी आपका मैंगो स्क्वाश ख़राब नहीं होगा। बाहर रखें, फ्रिज में रखें, ना ख़राब होगा और ना ही जमेगा। बिल्कुल परफेक्ट मैंगो स्क्वाश बनाने की रेसिपी आपको दी है मैंने आज। जब कम पैसों में बहुत ही आसानी के साथ कमर्शियल तरीके से मैंगो स्क्वाश आप घर में बना सकते हैं, तो मार्केट से महंगा स्क्वाश क्यों खरीद कर लाएं आप। 1 किलो आम की प्यूरी से आपकी 2 से 3 होममेड मैंगो स्क्वाश की बॉटल्स बहुत इजीली बन जाती हैं। इसको बनाने के लिए ग्लास में आइस मैंगो स्क्वाश शामिल करेंगे, 2-3 टेबलस्पून या फिर जितना भी आप ऐड करना चाहें, और पानी शामिल करके मिक्स कर लें। 1 मिनट में आपका ज़बरदस्त सा ठंडा रिफ्रेशिंग मैंगो स्क्वाश बन के रेडी हो जाएगा। टेस्ट में तो इतना लाजवाब बनता है कि आपको पीकर मज़ा आ जाएगा। आप एकदम कूल रिफ्रेशिंग फील करेंगे। मैंगो का सीज़न है तो मैंगो स्क्वाश को आप घर वालों के लिए बनाएं। गर्मियों में किसी के घर जाएं, अपने हाथों का बना होममेड मैंगो स्क्वाश एज अ गिफ्ट लेकर जाएं। यकीन करें आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें होने वाली हैं। मैंगो फ्रूटी स्लाइस जूस, कोई भी बाज़ार से महंगे जूस या स्क्वाश आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश मैंगो से घर में बनाएं और बनाकर हफ्तों महीनों के लिए स्टोर कर लें। कमर्शियल मैंगो स्क्वाश बनाने की कंप्लीट डिटेल वीडियो आप सबके साथ शेयर की है। होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। मेरी आज की मैंगो स्क्वाश की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।